हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, जुड़ जाइए। क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी स्टूडेंट आ जाइए। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इन लोगों को टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो आपके कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चंस लगते हैं उनका भी आंसर आप लोगों कीजिए, और वो क्वेश्चन भी आप लोगों तक पहुंच जाए। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन जो होगा वहां पर क्लिक करके ऑन कर लीजिए। चलिए आइए, आज के क्लास में जो है हम लोग केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि थ्योरी क्लास में आप लोगों का मन लगता नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन ही लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। चलिए फटाफट आंसर करते चलिएगा, है ना। चलिए सभी स्टूडेंट देखिए, शुष्क सेल है। शुष्क सेल को प्राइमरी सेल बोला जाता है, सेकेंडरी या टर्सरी? कौन सा सेल बोला जाता है, बताइए जल्दी जल्दी। प्राइमरी सेल बोला जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति किनसे गुजरने पर या किस माध्यम से गुजरने पर न्यूनतम होगी, जल्दी से बताइए। वायु से, जल से, कांच से, निर्वात से? फास्ट बताइए आप सभी स्टूडेंट, फास्ट बताइए। प्रकाश की गति कांच से गुजरने पर क्या होगी, सबसे निम्न होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से आंसर कीजिए। ताड़ित चालक बनाए जाते हैं। ताड़ित चालक किस चीज का बनाया जाता है, जल्दी से बताइए। एल्यूमिनियम का, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? डायनेमो का कार्य का उल्टा होता है। डायनेमो आप लोग देखे हैं? डायनेमो डायनेमो बताइए। जनरेटर में लगा होता है, ठीक है। इंजन से, शादी में देखे होंगे कि जनरेटर मशीन लगा रहता है, उसके पीछे में जो है डायनेमो लगा रहता है, वहाँ से तार रहती है, और सारे मतलब पंडाल वगैरह में बल्ब बल्ब जलते हैं। तो ये क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन बोला गया है, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है। मतलब यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में मतलब कन्वर्ट किया जा रहा है। तो वैसा यंत्र का आपको नाम बताना है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता हो। बताइए, अब तो बता सकते हैं। बिल्कुल मोटर हो जाएगा। देखे होंगे कि मोटर में क्या किया जाता है, आजकल जो आप लोगों गेहूं पिसाने जाते होंगे तो मिल में देखते होंगे कि मोटर लगी रहती। पहले इंजन हुआ करता था वहाँ पर, लेकिन अब मोटर लगी रहती है, बिजली से वो चलती है। उसके बाद वो फीता लग करके सारा जितना भी इंजन्स होते वो चलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र किस चीज से मापा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी बोलिए। तोतला हो गए हम क्या? जल्दी बोलिए। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, किस चीज से मापा जाता है? चलिए ये होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना है? 180 डिग्री है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फटाक फटाक क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थ्योरी आप लोगों को मन लगता नहीं थ्योरी में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए, जैसा आप लोग चाहिएगा वैसा ही कर देंगे, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है, बताइए। 90 डिग्री होता है क्या? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूटर के आविष्कारक है, पता होगा आप लोगों को। नहीं है तो बताइए, मुझे भी पता नहीं है। आप लोगों को पता नहीं है तो मुझे भी पता नहीं है ना। जल्दी से बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की? कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की बाबू, बताओ जल्दी से। एडविन हबल ने,
किसने? एडविन हबल ने। ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है किस प्रकार से? नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, अनियंत्रित विखंडन द्वारा। किसके द्वारा होता है जल्दी से बताइएगा। नियंत्रित विखंडन द्वारा क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो विद्युत के रूप में होता है वो होता है, ठीक है। और अनियंत्रित किस में प्रयोग किया जाता है? परमाणु बम में, ठीक ना। परमाणु बम में क्या होता है? अनियंत्रित विखंडन होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 16 क्या उत्सर्जित करता है? जल्दी से बताइए। गामा किरणें उत्सर्जित करता है। और कोबाल्ट 16 का यूज किस रोग में किया जाता है आप लोगों को पता है? कैंसर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कैंसर में इसका यूज होता है। कैंसर, कैंसर नहीं, कैंसर। कैंसर में इसका, और बहुत सारे मशीनरी में भी इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे देखिए। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? HW में दे रहे हैं, ठीक है। और पॉजिट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, निगेटिव, कुछ भी नहीं, ये भी बताइएगा, ठीक ना। 12 का दे करके सब कुछ बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से आंसर कीजिए। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है। सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट किसका होता है? हम पिछले थ्योरी क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाए थे और बोले थे कि इसको याद कर लीजिएगा। बोले थे कि नहीं बोले थे? जल्दी से बताइए। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि वही क्लास सभी का क्वेश्चन है जिनका थ्योरी हम करवा चुके हैं, ठीक है। ये कोई अलग से नहीं है, उन्हीं सारे चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड रहता है पगले, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण कैसा होता है? उच्च प्रगम्यता, निम्न प्रगम्यता, शून्य प्रगम्यता या अनंत प्रगम्यता? अतिचालक, अतिचालक, जल्दी से बताइएगा। परिगम्यता मतलब हो गया कि पास होने देना, ठीक है। परिगम्यता मतलब पास होने देना, ठीक ना कि कुछ और होता है। परिगम्यता मतलब पास होने देना, अपने अंदर से पास होने देना। चालक होता है मतलब पास होने देता है। अति चालक है मतलब बहुत ही अच्छे से पास होने देता है, मतलब उच्च पारगम्यता, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और आप लोग 7th क्लास से ही पढ़ते आए होंगे। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट में। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो लोग कमेंट में नीचे में देख लीजिएगा, आप लोगों को सही आंसर मिल जाएगा। जिस पर कि लाइक किया होगा मेरे तरफ से, बायो वर्ल्ड की तरफ से, समझ जाइएगा कि ये आंसर राइट है, ठीक ना। नहीं तो मैं पिन कर दूंगा कमेंट में सारा सही आंसर दे करके, लेकिन 24 घंटा बाद। तब तक आप सभी का कमेंट यानी कि आंसर का इंतजार करूंगा मैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। आर्किमिडीज साहब कहाँ के हैं? जल्दी से बताइए। आर्किमिडीज साहब कहाँ के हैं? फास्ट बताइए ना। ग्रीस के। अरे जितने भी केमिस्ट्री वाले सर मतलब साइंटिस्ट रहे ना आप लोगों को, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, हमेशा ध्यान देना ग्रीस से, ठीक ना। मतलब 90%, हमेशा नहीं, 90%, ठीक ना। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। वह कौन सा यूरेनियम है जिसमें निम्न समस्थानिक मतलब कम समस्थानिक की समृद्धता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यूरेनियम 235, इसके क्या होते हैं? कम समस्थानिक होते हैं। जल्दी से आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कीजिए फटाक से। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है?
कौन सा तत्व बोला जा रहा है, ना कि गैस समझ के नाइट्रोजन मार दीजिएगा, है ना। तत्व पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। गैस पूछा जाता तब नाइट्रोजन होता। चलिए, और हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन आप लोगों में यूज किया जाता है, आप लोगों में नहीं, मतलब जो पेशेंट होते हैं उनके लिए, तो कौन सा गैस रहता है? बिल्कुल, हीलियम और ऑक्सीजन दोनों मिला करके दिए जाते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं रहता, दोनों मिला करके रहते हैं। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे स्टूडेंट ध्यान से इन सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। और याद नहीं रखना है, बार बार इस पर जो है प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी आपको पेड ग्रुप में ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी दोबारा से, है ना। और जो नोट्स मिला है आप लोगों को बायोलॉजी का, थ्योरी का पूरा फुल नोट्स को आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा, और क्योंकि मैं चेक करूँगा, ठीक है। आज हो गया आप लोगों को 17 तारीख हो गया। मंथ के लास्ट में जो है, होली से पहले हम चेक कर लेंगे कि सभी लोग अपने कॉपी में नोट्स किए हैं उनको या नहीं किए हैं, ठीक है। 17 3 20, हाँ 25 को मैं चेक करूँगा। हर एक मंथ के 25 तारीख को कॉपी चेक किया जाएगा कि किन के कॉपी में अभी तक कितना नोट किया गया है, कौन कौन स्टूडेंट रेगुलर नोट कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा डेट अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। इन दोनों के बीच के भौगोलिक कोण को क्या कहते हैं बाबू, जल्दी से बताइए। चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर जैसे रहे तो समझ जाना चुंबकीय दिक्पात, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? पेंट्रिएटिंग पावर सबसे अधिक किसकी होती है, जल्दी से बताइए। गामा किरण की, ठीक है। गामा किरण की भेदन क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक, सबसे कम किसका हो जाएगा तब? अल्फा का, उससे अल्फा से अधिक बीटा का, और सबसे अधिक गामा का, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से कीजिए। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो क्या दिन रात होती? नहीं होती, ठीक है। और दिन की अवधि क्या होती? कम होता कि ज़्यादा, अभी के वर्तमान से ज़्यादा होता, या अपरिवर्तित रहता, या घटता बढ़ता, जल्दी से बताइए। कम होता, ठीक है। वायुमंडल कम होता, सॉरी मतलब वायुमंडल नहीं रहता तो प्रकाश जो है निश्चित समय से नहीं पहुंच पाता पृथ्वी पर, ठीक ना। जिससे क्या होता, दिन की अवधि यानी कि प्रकाश की अवधि जो है बहुत कम समय के लिए रहता, और दिन जो है आप लोगों को बहुत कम समय के लिए देखने को मिलता, ज़्यादा टाइम तक अंधेरा ही रहता, अर्थात रात ही लगता, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। अगर किसी दर्पण को आप थीटा कोण से घुमाइएगा तो परिवर्तित किरण का जो घूर्णन होता है वो कितना होता है? 2 थीटा का, ठीक है। कितना का होता है? 2 थीटा का, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। अब कोई भी थ्योरी और नोमरिकल नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोगों का नोमरिकल में और थ्योरी में मन नहीं लगता है, इसीलिए चलिए फटाफट रट्टा मारिए, रट्टा। आप लोग पढ़ने वाले हैं रट्टा मार के, ठीक। तो चलिए रट्टा मारते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सबको पता होनी चाहिए, एक साथ बोलिए। एमीटर की, ठीक है, एमीटर की। स्टेबलाइजर का क्या यूज होता है? कंट्रोल करना होता है, ठीक ना। लिमिटेशन में कितना हमको देना है, टीवी में कितना फ्रिज में देना है, लिमिटेशन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर होती है, सब कोई जानते होंगे एक एंगस्ट्रम बराबर कितने होते हैं, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। एक माइक्रोमीटर कितना होता है वो भी बता दीजिएगा। एक माइक्रोमीटर और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है वो बता दीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाएगा, ठीक है, और कंफ्यूजन में गलत मार के आ जाइएगा, हमको पूरा विश्वास है, ठीक ना, इसलिए इसको बार बार करते रहिएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा, 25 का आंसर जल्दी से बताइए। निम्नांकित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? जिसका अधिक अपवर्तनांक होगा वो हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक ना। जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसका वेवलेंथ कम होता है, और जिसका वेवलेंथ अधिक होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है। तो हमारे आंखों तक कौन नहीं पहुंच पाता है? बैगनी, अर्थात इसका अपवर्तनांक कम होता है, सॉरी अधिक होता है। और लाल रंग हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, इसीलिए इसका अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। कहीं पर हम गलत बोल दे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक ना, चेक भी कर लेते हैं कभी कभी। वैसे बायोलॉजी के क्लास में हम थ्योरी में बताए हुए थे, शायद 11 नंबर क्वेश्चन था जिसमें कि कवक आंसर होगा ए नंबर में ही, बट हम डी बताए थे ताकि चेक कर रहे थे कि क्या सभी लोग पकड़ पाते कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट पकड़ लिए हैं, चलिए अच्छी बात है, ठीक ना। हम बोल दिए थे कि बताइएगा कौन सा गलत है, बाद में हम पिन कर देते हैं कमेंट में दे करके, लेकिन कुछ जानने के लिए एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि पूरा हम बताते रहेंगे, कोई एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो थ्योरी बता चुके होते हैं उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा? सर्वोत्तम चालक मतलब बहुत ही अच्छा कंडक्टर, चालक। जैसे बिजली का सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी है ना। उसी प्रकार से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा? जल, पारा, अल्कोहल, ईथर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार सेट कीजिएगा। पारा हो जाएगा, क्योंकि पारा क्या होता है? हमारे थर्मामीटर में क्या भरा रहता है जी? पारा ही न भरा रहता। पटाख से पता कर लेता कितना फीवर है ना, पटाख से पता कर लेता कितना फीवर है। जल्दी से चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कीजिए। खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, खाना पकाने के बर्तन का निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, निम्न विशिष्ट उच्च तथा उच्च चालकता। क्या होना चाहिए जल्दी से बताइए? उच्च नहीं, ऊष्मा, ठीक है, यहाँ भी ऊष्मा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्न और उच्च दो प्रकार का खेला हो रहा है, और इधर भी दो प्रकार का खेला हो रहा है, निम्न और उच्च, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए खाना पकाने वाला बर्तन में क्या होना चाहिए? यहाँ पर टेम्परेचर हाई जो तुरंत हो जाए वैसा बर्तन चाहिए, मतलब कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला चाहिए, और उसमें जो है चालकता यानी कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, ठीक ना, ताकि ऊष्मा का ट्रांसफर ना हो जाए। इसीलिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। उच्च विशिष्ट विशिष्ट ऊष्मा वाला तो चाहिए, लेकिन निम्न चालकता वाला चाहिए ताकि ऊष्मा का ट्रांसफर ना हो और खाना को जल्दी पकने में मदद हो सके। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, किस गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है? सॉरी, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। प्रसार गुणांक जो है किसी गैस का वो कितना होता है? ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, एक शून्य के बीच होता है, एक से ऊपर होता है? क्या होता है जल्दी से बताइए? प्रसार गुणांक जो होता है किसी गैस का वो ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है, माइनस रहता है। माइनस एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या एक से सिर्फ अधिक ही हो सकता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है जी? मास कितना होता है पृथ्वी का? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भू स्थिर उपग्रह का अपवर्तन काल होता है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? जल्दी से बताइए। 24 घंटा होता है, ठीक है। भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटा का होता है, क्योंकि पृथ्वी का क्या होता है? घूर्णन गति 24 घंटा का होता है।
तो इसी हिसाब से भूस्थिर उपग्रह जितने भी होते हैं उसके टाइमिंग सेट किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, लिफ्ट की खोज किसने की? लिफ्ट में जो जाते हैं ऊपर, उसका खोज किसने की है? जल्दी से बताइए। ओटिस ने की है, ठीक है, ओटिस ने किया, जिससे आपके पैरों में, नाजुक पैरों में तकलीफ नहीं होगी, आराम से उसमें जाना है, बटन दबाना, ऊपर पहुंच जाना है। वो वाला ऊपर नहीं, छत पे या दूसरे फ्लोर पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा होती है? केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा, दोनों या कोई नहीं? जल्दी से बताइए क्या होगा। दोनों होगा, ठीक है, क्योंकि गति भी उस टाइम हो रहा है और उसका स्थिति भी है, क्योंकि वो जमीन से ऊपर है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से फटाक से क्वेश्चन देखिए। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है? किस ताप पर जो है ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना। और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल, बर्फ बन जाती है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? जल्दी से बताइए, तो जल्दी से बताइए फटाक से इसका आंसर। चलिए इसको भी होमवर्क में दे रहे हैं, 5-6 होमवर्क तो शायद दे चुके होंगे आज के क्लास पे, ठीक है। और होमवर्क में वही क्वेश्चन देते जो अच्छा अच्छा हो, ताकि आप दिमाग लगाए उस क्वेश्चन पर बनाने पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और आखिरी क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, और परिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि बर्फ का आयतन घटता है या बढ़ता है, तो बढ़ता है। जब पानी से बर्फ बनता है तो आयतन क्या होता है? बढ़ता है। और जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है? आयतन उसका घटता है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आप जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी स्टडी हो जाए। और आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक भी हमेशा किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे के क्लास में।